Hello every students. On behalf of MCI School, Sri Murlidhar Career Institute, I Jaipal Makwana welcomes all of you in this video lecture sessions. Students, you have given Eklavya of the Year test on 26 January 2025, and now I am giving you the perfect solution of maths paper. उसमें आपने जो 25 मार्क्स के जो मैथ्स के एमसीक्यू की टेस्ट दी थी उसका मैं आपको परफेक्ट सॉल्यूशन आज कराने वाला हूँ. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. आवर फर्स्ट एमसीक्यू इज इफ p plus 2 and p plus 4 आर प्राइम नंबर्स. तो सबसे पहले हमको क्या इधर दिया गया है कि जो p है p plus 2 है और p plus 4 है वो प्राइम नंबर्स है. देन p इज इक्वल टू हमको p की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एमसीक्यू वी कैन सॉल्व बाय ऑप्शंस. तो हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे. तो p इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 5. So p plus 2 is equal to 5 plus 2. Therefore, p plus 7 plus 7, 5 plus 2. P plus 4 is equal to 5 plus 4 is equal to 9. Here you can see 9 is not prime numbers. So option A is not our answer. अब हम क्या करेंगे? p इज इक्वल टू 3 लेंगे. तो p इज इक्वल टू 3, p प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड p प्लस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7. हियर यू कैन सी दैट 3 इज प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर एंड 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर्स. सो इफ वी कैन take p's value is 3, then p plus 2 and p plus 4 are prime numbers. So our answer is 3. Now let's solve second number question. One of the following is rational number. Students, you know it. Rational numbers form is p by q. Which number we can call rational number? If the value of number is written in form of p by q is called rational number. So we know it. Root 3 is irrational number. Root 3 is irrational number. We also know it. Pi is also irrational number. 4 by 0 value is infinitive and infinitive is not a rational number. D option you can see 0 by 4 is written in form of p by q. So our answer is 0 by 4. That's one is very easy question. Now let's start third number question. Numbers at 0 at the graph at p by x between 0 and 4 are. ये जो हमको ग्राफ दिया गया है उसमें हमें 0 और 4 के बिटवीन में जितने भी पॉलिनोमियल के 0 है वो हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो ये 0 और 4 के बीच में हमको कितने पॉलिनोमिक्स के 0 मिलते हैं? तो 2 बराबर. तो हमारा आंसर होगा 2. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. A quadric polynomial has not the single real root. सेंटेंस में ही बताया गया है कि जो पॉलिनोमियल्स है उसमें एक भी रूट है नहीं. Then its graph, first of all you know it, this is the graph of polynomial and हमको क्या बोला गया है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें एक भी सिंगल रियल रूट दिया गया है नहीं. तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स अक्ष को, जो एक्स एक्सिस है उसको इंटरसेक्ट करेगा नहीं. अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा बराबर ऐसा ऑप्शन हमको होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे. तो जो टचेस एक्स एक्सिस इन सिंगल पॉइंट, नो.
डज नॉट इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, तो ये हमारा आंसर हो गया कि अगर पॉलिनोमियल के कोई भी जीरो नहीं है, रूट नहीं है, तो वो उसका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा नहीं. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. नाउ वी कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन. If the graph of the equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, two parallel line. Students, if you revise chapter number 3, there are three possible solution of two linear equation in two variable. First of all, there are three possible solution. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तो ये जो टू इक्वेशंस है, अगर उसमें a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 सेम होते हैं, बराबर, तो उसका जो आंसर है वो हमको मिलेगा इंफिनिटिव. इफ a1 is equal to a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, तो हमको इसका वन सॉल्यूशन मिलेगा, एक्स वाई की हमको वन वैल्यू मिलेगी. अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसका हमें आंसर मिलेगा नहीं. इसका मतलब आंसर नहीं मिलेगा तो वो टू इक्वेशन की जो लाइन होगी वो पैरेलल लाइन होगी. तो पैरेलल लाइन के लिए क्या ऑप्शन आया? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. अच्छा, तो आप देख सकते हो ऑप्शन बी हमारा फाइनल आंसर होगा. चलो उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं कि इफ 17x प्लस 23y इज इक्वल टू 40. Second equation is 23x plus 70y is equal to 80. Then x plus y. हम क्या करते हैं, ये जो दो इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम दो इक्वेशन है उसको हम प्लस ऐड कर देते हैं. तो 17x प्लस 23x ये हमारा हो जाएगा 40x. 23y प्लस 70y ये हमारा हो जाएगा 40y इज इक्वल टू 40 प्लस 80 ये हमारा हो जाएगा 120. अब हम इसमें क्या करेंगे, जो ये 40 है वो हम कॉमन ले लेंगे. तो 40 x प्लस वाई इज इक्वल टू 120. ये 40 जो इधर मल्टीप्लिकेशन में है उसको हम इधर डिवीजन में ले लेते हैं. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 अपॉन 40. सो हमारा आंसर क्या हो गया, 0 0 कट, 4 3 12, हमारा आंसर हो जाएगा 3. सो ऑप्शन सी इज अवर फाइनल आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द कंसीड लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंसीड लाइन वो हमेशा एक दूसरे के अंदर होगी. इसमें आप देख सकते हो ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है. ये जो सेकंड ऑप्शन में है उसमें दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल चल रही है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है. इसमें आप देख सकते हो कि जो दोनों इक्वेशन की लाइन है वो एक दूसरे के इन ही पसार हो रही है, तो ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर होगा. नाउ लेट्स क्वेश्चन इज इफ इज देन क्वाड्रिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. तो डी की वैल्यू क्या होगी. हमारा जो फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रिक इक्वेशन, उसमें आप देखेंगे कि अगर किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है तो उसमें डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए. तो उसमें भी स्टूडेंट्स 3 पॉसिबिलिटी थी. अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो उसमें हमें रूट्स मिलते हैं, 2 रूट्स मिलते हैं. अगर डी की वैल्यू एग्जैक्ट 0 होती है तो हमें 1 रूट्स मिलते हैं. अगर डी की वैल्यू 0 से कम होगी तो उसका नो रियल रूट, उसका कोई भी रूट होगा नहीं. तो आप देख सकते हो उसमें बोला गया है कि अगर इक्वेशन का कोई रियल रूट है नहीं
तो डी की वैल्यू क्या होगी, 0 से कम होगी। तो ए था ऑप्शन सी, इसमें हमारा फाइनल आंसर होगा। ए एमसीक्यू बहुत बढ़िया था कि प्राइस ऑफ 1 पेन इज ₹15, तो प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू 15 रुपीज। अब क्या बोला गया है कि इट्स प्राइस इफ ₹X डिक्रीज। अभी जो ये जो पेन की प्राइस 15 रुपीज है उसमें हम प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं X रुपीज। तो जो प्राइस आफ्टर डिक्रीजिंग, ये जो प्राइस है उसको डिक्रीज करो तो उसके बाद पेन की प्राइस क्या होगी, 15 माइनस X रुपीज। ओके, नंबर ऑफ पेन ऑब्टेनेड इन ₹16 आर। तो जो डिक्रीज करके जो प्राइस हमें मिला है तो 600 में हम कितनी पेन बाय कर सकते हैं। तो आप देखना 1 पेन की प्राइस क्या हो गई, 15 माइनस X रुपीज। हमको कितनी रुपीस की पेन चाहिए, 600 रुपीज। तो हमें कितनी पेन मिलेगी। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 वन जा 600 वन जा 600, ये जो 15 माइनस X अपॉन में लिखा जाएगा। तो हमें कितनी पेन हम बाय कर सकते हैं, तो 600 अपॉन 15 माइनस X। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर बी। नाउ नेक्स्ट, इफ Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें Sn दिया गया है 2n स्क्वायर प्लस 3n। देन फाइंड डी। हमें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। S1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। अब हमारा जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 5। अब हम n की वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे तो s इज इक्वल टू 2। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 14। दिस इज द सम ऑफ 2 टर्म। दिस आंसर 14 इज द सम ऑफ 2 टर्म। हमें क्या फाइंड करना है, तो जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो डी मतलब के दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें प्राप्त करना है। हम देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म 5 आया है और 2 टर्म का जो सम है वो 14 है। तो हमारा सेकेंड टर्म क्या होगा, अगर हम इसको 14 में से 5 फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा। तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। सो फर्स्ट टर्म इज 5 एंड सेकेंड टर्म इज 9। देन D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। D हमको पता है कि अगर हम आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। सो दिस इज योर आंसर फॉर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एन एपी वैल्यू ऑफ A18 माइनस A8, स्टूडेंट इफ यू नो द D's formula is AM minus AN upon M minus N। हमें क्या फाइंड करना है, A18 माइनस A8 फाइंड करना है। तो हम M की जगह क्या ले सकते हैं, 18, और M की जगह N की जगह क्या ले सकते हैं, 8। सो D इज इक्वल टू वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे A80 माइनस A8 अपॉन 80 माइनस 8। सो D इज इक्वल टू A80 माइनस A8 अपॉन 10। ये 10 इधर डिवीजन में है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे D के साथ। तो A80 माइनस A8 इज इक्वल टू 10D। दिस इज अवर फाइनल आंसर इन विच ऑप्शन, ऑप्शन बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ K प्लस 2, जो फर्स्ट टर्म क्या है, A इज इक्वल टू A1 अथवा A, K प्लस 2। सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू 4K माइनस 6 और थर्ड टर्म इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 3K माइनस 2 आर consecutive terms of AP, then D
इधर के नहीं आएगा, देन के। ओके, चलो हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, के फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम का क्या करेंगे, डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1 कर देंगे और A3 माइनस A2 कर देंगे, जिससे हमें हमारा के आसानी से मिल जाएगा। चलो लिखते हैं A2 क्या है, तो 4k माइनस 6, A1 क्या है, k प्लस 2 पर इधर माइनस की साइन है इसलिए दोनों टर्म माइनस हो जाएगी। A3 क्या है, 3k माइनस 2, A2 क्या है, 4k माइनस 6, लेकिन इधर माइनस साइन हम इसको देंगे तो ये फर्स्ट टर्म माइनस हो जाएगा और सेकेंड टर्म प्लस हो जाएगा। चलो देखते हैं, 4k माइनस k, 5k माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, 3k माइनस 4k माइनस k माइनस 2 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा प्लस 4 माइनस k। अगर हम इसको इस साइड लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 5k प्लस k माइनस 8, इसको इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 प्लस 8, 5k प्लस k इज इक्वल टू 6k, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12, ये 6 को हम नीचे लाएंगे तो k इज इक्वल टू 12 बाई 6, therefore k इज इक्वल टू 6 2 जा 12, our final answer k इज इक्वल टू 2। ओके, हियर आप देख सकते हैं हमें कोई भी इसका ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम इसमें आपको ग्रेस देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, if the coordinates of the midpoint P of the line segment joining x and y is -2/3। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है चैप्टर 7 में वो हमें आना चाहिए। मिड पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ओके, ऐसा फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, और वो मिड पॉइंट हमें क्या दिया गया है -2/3। सो 3 है तो हम 3 वैल्यू अथवा तो -2 वैल्यू हम लेंगे। तो इधर आप देख सकते हो 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2, तो हमें 3 वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं होगा। इधर देखिए 2 प्लस 2 4, 4/2 आप करेंगे तो 2 आंसर आएगा, 3 वैल्यू नहीं मिलेगी। इधर आप देखो 2 प्लस 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 आप करेंगे तो आपको 3 वैल्यू मिलेगी, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट, आप इसमें भी देख सकते हो कि ये जो ABC हमें दिया गया था वो ABC है, वो उसमें से कोई भी इधर ऑप्शन में कुछ गलत था, इसका जवाब ऐसा कुछ आता था AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, लेकिन ऑप्शन इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक में अलग दिए गए थे, तो ये भी आपको ग्रेस मिलेगा। ये देखिए 3 10 30 -1 माइनस 10 स्क्वायर 30। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 की वैल्यू जानते हैं, बराबर, वी नोस द 10 वैल्यू। 3 10 की वैल्यू क्या होगी 10 30 की, तो 1/√3, 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर। चलो 3 √3 हम नीचे लिख देते हैं, 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 √3 स्क्वायर 3। चलो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 1 1 जा 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2, ये जो 3 है वो क्या चला जाएगा अप, तो 3 इंटू 3 √3 इंटू 2। चलो पहला तो जो पहले तो ये जो 3 है उसका मैं कर देता हूँ √3 इंटू √3, और ये 3 ऐसे ही रहने देता हूँ √3 इंटू 2। चलो 1 √3 कैंसल, सो आवर आंसर इज 3 √3 डिवाइड बाई 2। ओके, ऑप्शन सी। ये भी MCQ अच्छा था। कोसेक फॉर थीटा माइनस कॉट फॉर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलो हम पहले तो क्या करते हैं, जो कोसेक फॉर थीटा है उसका हम सिंपल फॉर्मूला में हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, अगर हम इसका फॉर्मूला आपको पता हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसमें हम इसको लिखते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कट हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर क्या आएगा 1। तो आवर फाइनल आंसर इज 1। नाउ नेक्स्ट, अ लैडर इज प्लेस्ड along a wall such that its upper end is touching the wall at 4 meter height. The length of the ladder is 5 meter. Then the foot of the ladder is खाली जगह मीटर away from the ground. ये जो लैडर का जो फुट है वो ये ग्राउंड से कितना दूर है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो तो आप इसका आंसर बड़े आसानी से दे सकते हो कि अगर हमको 1 वैल्यू 5 होगी, सेकेंड वैल्यू 4 होगी, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी 3। तो आवर फाइनल आंसर इज 3। हालो, इन द गिवन फिगर P एंड Q रिप्रेजेंट, अब P और Q हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो एक Q तो एंगल है, Q क्या है एंगल है, और P क्या है, तो जो पहले P की वैल्यू है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये जो P है वो लाइन ऑफ विजन। P क्या होगी लाइन ऑफ विजन, तो P होगी लाइन ऑफ विजन और Q होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आवर आंसर इज C। हेलो, इन द फॉलोइंग फिगर RQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O इफ SQ इज इक्वल टू 6। और अगर SQ 6 होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर SQ 6 होगा तो ये जो हमारी रेडियस क्या होगी, तो हमारी रेडियस होगी 3। ओके, और QR इज इक्वल टू 4। ये जो टेंजेंट है वो हमें कितने का दिया गया है 4 सेंटीमीटर का दिया गया है। देन OR इज इक्वल टू, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है OR की। मैंने अभी थोड़ी देर जस्ट पहले ही बोला कि अगर एक वैल्यू 3 होती है, सेकेंड वैल्यू 4 होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम में आप अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है 5। तो आवर आंसर इज 5। ओके, नेक्स्ट, two concentric circles are of radius 17 centimeter and 15 centimeter. The length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle is खाली जगह सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या करना है कि जो बिग साइज का जो सर्कल है उसमें एक छोटा सर्कल दिया गया हुआ है, और जो ये बड़े सर्कल में से जो हम कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, मैं ड्रॉ करके ही आपको बताता हूँ। ये जो एक सर्कल दिया गया है, हमें उसमें एक दूसरा सर्कल भी दिया गया है, और ये जो सेकेंड सर्कल है उसमें से हम ऐसे एक कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं, और ये जो कॉर्ड है वो ये जो छोटा सर्कल है उसको बोला ही गया है इसमें क्लियर ही कि टच कर रहा है। दिस इज द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, बिग सर्कल रेडियस इज 70 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, तो ये जो कॉर्ड की लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। तो हम फॉर्मूला इसका जानते हैं, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 2√r1 स्क्वायर। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ दिस सम, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2r1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 17, r2 की वैल्यू हम पुट करेंगे 15 इज इक्वल टू 2। 17 का स्क्वायर होगा 289, 15 का स्क्वायर होगा 225। अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 64। 64 का स्क्वायर रूट हम करेंगे तो हमें मिलेगा 8। 8 टू जा कितना होगा 60। तो आवर फाइनल आंसर इज 16। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट डज द नॉन शेडेड एरिया रिप्रेजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एरिया था वो श्रेडेड दिया गया था। ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर,
और ये जो बड़ा एरिया है जो नॉन शेडेड है उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होता है। अच्छा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन होता है। इधर बोला गया है कि नॉन शेडेड एरिया को हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट। ओके, एंड लेंथ ऑफ आर्क को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एल इज इक्वल टू 1 यूनिट। एल इज इक्वल टू 1 यूनिट। देन एरिया ऑफ सेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ सेक्टर क्या क्या फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो एल है आर्क ऑफ लेंथ उसको हम ऐड करने वाले हैं। तो आर्क ऑफ लेंथ का फॉर्मूला क्या है आप सब जानते हैं, पाई आर थीटा अपॉन 180। ओके, अब देखो पाई आर स्क्वायर में से आर लिखा हमने, आर नहीं लिखा, थीटा लिख दिया, अपॉन 360 में से 180 लिखा, 2 नहीं लिखा। ओके, अब पाई आर थीटा 180 क्या हो गया हमारा, एल इंटू आर बाई 2। एल की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1। तो एल की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, आर बाई 2। आर बाई 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू आर। सो आवर फाइनल आंसर इज 1/2 आर। ओके, हेलो, द कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज, ये तो फॉर्मूला ही पूछ लिया था कि जो एरिया है स्फीयर का वो क्या होगा, तो वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला ऑफ चैप्टर नंबर 12। फॉर एनी डेटा z प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 71। ओके, और z माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 3। देन यूजिंग इंटरलेशन बिटवीन मीन मॉड और मीडियन वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। हम पहले इसको क्या करते हैं, जो दोनों इक्वेशन है हम उसको प्लस करेंगे। तो z प्लस 2 z हमें क्या मिलेगा, 2z प्लस एक्स बार माइनस एक्स बार कट हो जाएगा, 71 प्लस 70 71 प्लस 3 क्या होगा, 74। अब ये 2 हम अपॉन लाएंगे तो z इज इक्वल टू 74/2। तो z का आंसर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, 37। z की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में अगर पुट करते हैं, इसमें करो तो z 37 माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 3 प्लस 3। अगर हम इसको इक्वल टू के इस साइड लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स बार इस साइड लाते हैं तो प्लस होगा। 37 में से अगर हम 3 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन में हमें एक्स बार क्या मिलेगा, 34। अब हम जो मीन मॉड और मीडियन का जो फॉर्मूला है इसको यूज करते हैं, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2 एक्स बार। z की वैल्यू मिली 37, 3m हमें m फाइंड करना है, 2 एक्स बार मिला 34, 34 2 जा होगा 68 माइनस 68 हम इसको इक्वल टू के इस साइड लाते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो 37 प्लस 68 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 3m। इसको प्लस करते हैं तो 105 मिलेगा, 3 हम नीचे पुट करेंगे। अगर हम इसका डिवीजन करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 5 3 5 जा 15, हमें क्या आंसर मिलेगा, 35। हेलो, खाली जगह इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट 7 कम्स अप ड्यूरिंग टॉसिंग डाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम किसी डाइस को टॉस करेंगे तो हमें 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, लेकिन 7 मिल सकता नहीं है। तो हम इसमें ये जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो हम इसको अनडिफाइनाइट करेंगे, क्योंकि 7 मिलेगा ही नहीं डाइस में, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। सो इस तरह से मैंने पूरा मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन आपको दे दिया है। अगर इसमें आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।